नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वी आर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोगों को ट्रिपल सी प्लस की क्लास है। और आज की क्लास आप लोगों को ट्रिपल सी प्लस की फर्स्ट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जितने भी दोस्तों का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होगा, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे से पास कर लेंगे ट्रिपल सी प्लस। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से और पूछा जाता है कि स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बताना है कि एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? या दूसरे तरीके से और पूछता है कि स्प्रेडशीट बनाने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको बताना है कि एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार क्या करता है ऑप्शन में यहाँ पे एमएस एक्सेल लिख देता है, कई बार क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, .docx होता है। ठीक है, और इसी से आप लोगों को पता चलता है किस एप्लीकेशन की फाइलें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3 है, SMTP का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 है, एमएस वर्ड में नया दस्तावेज बनाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आप लोगों का ट्रिपल सी प्लस के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कई बार ये पूछता है कि एमएस वर्ड में या एक पावर पॉइंट में नया पेज लेना है या न्यू स्लाइड लेना है, तो उसके लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो एमएस वर्ड में नया पेज लेने के लिए आप लोग Ctrl+N का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+G का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? गो टू पेज, यानी एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए Ctrl+G का इस्तेमाल करते हैं। जब आप Ctrl+G का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वहां पर एक मेनू खुलेगा जिस पर लिखा रहेगा गो टू पेज, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 है, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट में एक वैध स्लाइड लेआउट है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आप लोग तीनों आप लोग का पावर पॉइंट में मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस टाइप का उपयोग प्रेडिक्ट टेबल, चार्ट और हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इंसर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इंसर्ट मेन्यू में जब आप लोग जाएंगे उसी के अंदर आप लोग का प्रेडिक्ट टेबल, चार्ट और हाइपरलिंक ऑप्शन शो करता है। ठीक है, कई बार आप लोग एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या होती है? इसकी शॉर्ट की होती है आप लोग Ctrl+K का इस्तेमाल करते हैं हाइपरलिंक के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 कुंजी का उपयोग करके कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है एमएस वर्ड में F12 इस्तेमाल करने पर। ठीक है, कई बार भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में F12 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो एमएस वर्ड में F12 का इस्तेमाल सेव एज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, एमएस वर्ड में मैक्सिमम कितना जूम किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, 500 मैक्सिमम आप जूम कर सकते हैं एमएस वर्ड में। ठीक है, अगर मिनिमम पूछता है तो आप लोग बताइए कि 10%। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं
एमओएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का कंट्रोल प्लस एल, तो किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड लाने के लिए कंट्रोल प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस जी जे से क्या होता है कि दोनों तरफ से टेक्स्ट को क्या करता है, बराबर करता है, जिसको बोलते हैं जस्टिफाई करना। कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड में ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, ठीक है। कंट्रोल प्लस इक्वल का इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में सब स्क्रिप्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, पैराग्राफ को एक स्थान से हटाए बिना दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि मान लीजिए हम पूरा एक लाइन है यानी पैराग्राफ है हमारा ये, और उसको यहीं पर रखना है और दूसरे पेज पर भी लेके आपको लाना है सेम इसी तरह। तो क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे जी, आपको जितना मान लीजिए इतनी लाइन को आप लोगों को किसी और पेज पर लेकर रखना है तो क्या करेंगे, इसको पहले कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस सी से आप लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको जहां पेस्ट करना चाहते हैं या किस पेज पर आप इसको लेकर जाना चाहते हैं उस पेज पर माउस से क्लिक करके आपको कर्सर शो करने लगेगा। वहां पर क्या करेगा, कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को वही टेक्स्ट आप लोगों को पेस्ट हो जाएगा और आपकी कट वहां जो टेक्स्ट वहां भी वो भी रहेगी सेम, दोनों जगह आप लोगों को सेम तो आपकी टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि एक पैराग्राफ है एक स्थान से हटाए बिना दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। यानी पहले क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ आपको रखना है वहां पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 12 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, F7 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आप लोग का एमएस वर्ड में पूछा गया है, राइटर में भी पूछता है, कैल्क इंप्रेस में ये पूछा जाता है कि स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो आपको बताना है कि F7 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्ट कुंज क्या है। यानी एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे एमएस वर्ड में सेव एस करने के लिए पूछता तो क्या करते हैं कि F12 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं आप लोग राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सूत्र को शुरू करने के लिए किस चिन्ह या सिंबल का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इक्वल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप एमएस वर्ड में भी इक्वल का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइटर में भी आप कर सकते हैं, कैल्क में भी आप लोग कर सकते हैं और एक्सेल में भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कोई भी सूत्र या फॉर्मूला निकालना चाहते हैं उससे पहले आप लोग को इक्वल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप लोग इक्वल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप लोगों को कोई भी आउटपुट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्सेल में आप अगर काम करना चाहते हैं, सूत्र या फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, सबसे पहले आपको इक्वल का सिंबल लगाना पड़ेगा। अगर आप कैल्क में करना चाहते हैं वहां भी आप लोगों को इक्वल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सूत्र को शुरू करने के लिए किस चिन्ह या सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि इक्वल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, अनुपात दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे अच्छा होता है। यानी कि अनुपात दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट अच्छा होता है। अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से और पूछता है तो अनुपात दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सर्वोत्तम होता है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी हो जाएगा। पाई चार्ट आप लोग का सबसे बेस्ट चार्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है। एमएस एक्सेल में हेल्प या मदद के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, F1 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप वर्ड में जाइए, एक्सेल, पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस, सभी में आप लोग हेल्प के लिए F1 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 16,384 आपको कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये आप लोग का एक्सेल में भी होता है और कैल्क में भी सेम होता है, ठीक है। अगर आपसे रो पूछता है तो 10,48,576 आप लोग का एक्सेल में भी होता है और कैल्क में भी सेम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये आप लोग एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है। क्या F7 कुंजी का उपयोग वर्तनी और व्याकरण जांच करने के लिए किया जाता है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है F7 का इस्तेमाल स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग का एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये आप लोग का तीनों एक एंटीवायरस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है। एक्सेल में अधिकतम कितने रो होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा कि 10,48,576, यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को टोटल रो होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पैन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा, बी हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग के लिए कितने ऑप्शन होते हैं? तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। जितने भी बच्चों का CCC+ का एग्जाम है नवंबर या दिसंबर में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग के लिए कितने ऑप्शन होते हैं। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बता दीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 24 है। एक्सेल में किस विकल्प का उपयोग करके चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, चार्ट विजार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ही आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+M का इस्तेमाल करके पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि पावर पॉइंट में नया पेज यानी न्यू स्लाइड लेने के लिए यानी नया पेज लेने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तब आप लोग Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Ctrl+P से क्या होता है, प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+S से क्या होता है, सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो CCC+ के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं, तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी CCC+ के एग्जाम होने वाले हैं नवंबर या दिसंबर में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना ना भूलें, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जो भी अच्छे से CCC+ पास कर लेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।